जो भी स्टेबरिंग का शिकार होगा, मैं महसूस कर रहा हूँ, हम्म। वो अगर सारा वीडियो देखेगा, तमाम लोग हैं यूट्यूब पर, अगर आपका देख लेगा सारा देखने या बीच में भी, तो आपको चूज करेगा एकदम 100%। जैसे आप जो एकदम नेचुरल चीज बताए ना, उस पे किसी का भी विश्वास हो जाएगा। सबसे पहले जी। अपने बारे में बताओ कुछ। मेरा मेरा नाम, हम्म। और समाजवादी पार्टी से भी थोड़ा मिलन रखता हूँ। हम्म। और मैं उत्तर प प प प प प प्रदेश म म मऊ का रहने वाला हूँ। हम्म। और मैं मऊ में जो सौ वादर होता है, हम्म। मऊ अस्पताल जो फ्री अस्पताल होता है। और मेरी जो गौ 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 फ्रेंड जो है, क्या? उससे बात होती है। तो उससे मेरी जो गर्लफ्रेंड है, हम्म। उससे बात होती है। मैंने हम्म। ये मैंने वीडियो कॉल, चाहे वो भी कॉल, तो उसके सामने कुछ नहीं होता है। ये बताओ जी। थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, कौन कौन है आपके फैमिली में? हमारी माता जी, हमारा जो जो जन्म हुआ, मतलब उसी समय प्रसव पीड़ा जो होती है, मतलब उसी समय एक्सपायर हो गई। और पिताजी किसानी, हाँ माने क क करते हैं, और खेती बाड़ी वाले हैं। और एक हमारे बड़े भाई हैं, एक बड़े आपके भाई बड़े हैं। भाई हैं। हम्म। और एक बहन है। और हम्म। मैं हूँ, आपके मैं लिए सर देखो, ऑप्शन। आपके लिए अभी मतलब दो ही ऑप्शन लग रहे होंगे, या तो मैं मर जाऊं या मैं जी इसको जी ठीक कर लूं। जी, ओके। एकदम। और मैं कुछ फैसला अपने बारे में ले चुका हूँ कि हम्म। मैं अगर नहीं सही हूँगा, तो मैंने शादी ब्याह से दूर रहूंगा एकदम। मैं सर आपका पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आवाज तो जैसे आपके आपके वीडियो से, आपके बातचीत से हमको ये लगता है कि एक हफ्ता में ठीक हो जाएगी। मैंने मेरा प्रयास है कि पूरा आपकी पूरा पूरा कोर्स पूरा कर लूँ, कि कोई कमी जीवन में ना रह जाए कि मैं ये नहीं किया। अब सारा आप कुछ कर आप चुका हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हफ्ते का कोर्स करना है। जी ठीक है, एक हफ्ते के बाद में आपकी स्पीच में सुधार आएगा, डेफिनेटली सुधार आ जी। जाएगा। और वो भी परमानेंट आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि ट्रेनिंग छोड़ दी तो फिर वापस वैसे हो गया। क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं, मैं समझाएंगे अपने कि कैसे संतुष्टि के लिए बोलते हैं। चाहता हूँ कि कोई चूक ना, हाँ जी, कोई हम्म। चूक ना रह जाए। हाँ, कोई मैं चूक नहीं इसके लिए रहेगी। चाहता हूँ कि पूरा किसी तरह कर चुका लेके, हाँ, कर लूँ। आपको एक हफ्ते में हाँ आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि मैं सही जगह पे जी हूँ या नहीं हूँ, मैं सही जगह ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि नहीं जी। कर रहा, इनको कितनी नॉलेज है ये भी आपको हाँ पता चल जाएगा, क्योंकि आपने भी पूरी लाइफ में स्टैमरिंग ही झेली है। ओके, जी, एकदम एकदम झेले। आपने भी दुनिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, स्टैमरिंग वाले वीडियो हैं, वो भी आपने काफी खंगाल लिए। आपको जी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो जी आपको सर। सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे। जी ठीक है, लेकिन फाइनली आप लास्ट में आप मेरे पास आए हो, तो अब आप यहाँ पे आए हो तो आपकी स्पीच परमानेंटली ठीक होगी। जी। आप आपको प्लीज सर। जैसा जैसा सिंपल तरीके से जो भी आपको बताएंगे उसको फॉलो करना है और उसको एक्सरसाइज में एकदम करेंगे स्टार्ट सर, करना है। एकदम करेंगे, मेरे एकदम को करेंगे। मेरे को पूरा ये विश्वास है कि आप अपनी ओर से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जी आपके लिए जी, कोई ऑप्शन नहीं एकदम नहीं बचा लाइफ छोड़ेंगे। में। आप प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ जी, प्रैक्टिस सुबह 7 बजे से किया। हम्म। और लगभग रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, मैंने 5 से 6 बजे के बीच में उठता हूँ। हम्म। उठकर सुबह फ्रेश व्रेश होकर, हम्म। और एक खेत है इधर ही, हम्म। वहीं आ जाता हूँ। और वहीं सिवान है बगीचा, वहीं हम्म। बगीचा में अपन एक्सरसाइज करता हूँ, 9 9 सवा 9 बजे ले। ओके। और एक है वहाँ गेहूं बोआ है, तो हम्म। वो घड़रोज रहते हैं सब ना, जैसे कि देहात गांव में घड़रोज, तो हम्म। चर देते हैं। तो
व्यक्ति को थोड़ा हाँक भी देते हैं और एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। अच्छा। और आपको, हाँ, ओके। और तो ये बताओ और कि स्पीच में कितना फर्क है अभी। स्पीच में तो सर काफी फर्क है। बस कभी काल को जैसे जो आपके टेक्निक्स जो रात में भी वीडियो बताए हैं, हम्म। उसके हिसाब से जैसे कभी काल को जब ऐसे ध्यान नहीं दे रहा हूँ टेक्निक को फॉलो हम्म। करने के लिए, और अपने रिपीट लाने के लिए, और हम्म। अपनी आदत बनाने के लिए, हम्म। यही टाइट होता है पहले। जैसे किसी का लिप्स पहले रुकता था तो लिप्स तो मान ला कि अब आराम रहता है, हम्म। माउथ भी सही है और हम्म। ढीला रखता हूँ। हम्म। यही टाइट होता है कभी काल को। जैसे ओके। चेस्ट से तो अब रोक ले रहा हूँ। पहले तो ओके। चेस्ट और पेट भी होता था, अब ओके। यही रहा है। ओके इसको तो भी देखो। काफी रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। ओके तो ये बताओ कि आपको अभी कितना टाइम होगा ट्रेनिंग करते हुए। टाइम मतलब वही, अच्छा टाइम 7 दिन हुआ, 6-7 दिन हुआ हाँ। होगा। हाँ, एक हफ्ता हो गया आपकी ट्रेनिंग को। हाँ। और सर हम्म। इस समाज में जा रहा हूँ तो जो आप बताए थे ना वीडियो में, हम्म। वही होता था हमारे पास। मैंने हम एक आध बार कहा, मैंने कह नहीं पाया सही से। जैसे दोपहर तक रहता था सही शाम, और शाम को होते एक बार जब कभी किसी के साथ होता था तो मैं डिप्रेशन में आ जाता था कि यार ये तो ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ फिर भी फिर भी वही हाल हो जा रहा है। फिर हम्म। जब सुबह होता था तो पूरा दोपहर शाम तक सही रहता था। शाम को हमेशा एक एक हफ्ता में कभी काल को शाम को ही स्टेबरिंग मतलब गड़बड़ाई है कभी काल को। अच्छा। और वहीं से मनोबल डाउन होता है, मैं अप डाउन नहीं करूंगा। और हाँ, मैं समझ अप गया हूँ कि डाउन वो नहीं करना नेगेटिव है है। वो आपको। मैंने सेव कल एक सेव वीडियो करना भेजा है। था माइंडसेट का। हाँ तो हाँ, माइंड सेट का माइंडसेट ही सब कुछ है। ओके, हमेशा मैं, माइंडसेट से ही। बोलो। और एक्टिव रहूंगा। मैं हम्म। फोर मैं फोर व्हीलर का ढंग सीखा ना, तो पहले दिन सर सीखा तो एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 21 दिन का अरे 28 दिन का था कोर्स। तो उसमें जब 28 दिन जाते जाते ना ऑटोमेटिक जैसी कोई भीड़ रहती थी ना रोड पे भीड़, तो ऑटोमेटिक ब्रेक पे लात और क्लच पे लात ऑटोमेटिक हो जाता था। मैं डालता नहीं था, मैंने ऑटोमेटिक हो अच्छा। जाता था प्रैक्टिस की। हाँ, तो प्रैक्टिस के कारण हुआ ना, वो रिपीटेशन के कारण जितना आपने रिपीट किया वो फिर आपकी हाँ हैबिट चेंज होने लगी। हाँ, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कोई बाइक कुकुर कोई जानवर बाहर से निकलता था मैंने सामने से, तो हम्म। ऑटोमेटिक लास्ट से मतलब ब्रेक लग जाता था और क्लच दबा जाता था। हम्म। तब हमको महसूस हुआ कि हाँ मैंने सर कर रहे हैं तो वो रिपीट हमको लाना है, ये आदत, और हमेशा एक्टिव रहना है। हाँ, तो देखो वही है कि मतलब हैबिट चेंज करनी होती है, तो हैबिट चेंज करने के लिए क्या करना होता है। रिपीटेशन। तो जितना रिपीट करोगे उतना आप हाँ जल्दी इस चीज़ से बाहर आओगे। और देखो है कि ना, स्टैमरिंग मेन चीज़ क्या है, स्टैमरिंग का मेन रीजन क्या है कि आपका रॉन्ग टेक्निक फॉलो करना। आपको हाँ अपनी बॉडी को आपने कंट्रोल नहीं कर रखा है। अपनी जी बॉडी आपकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होती थी, बॉडी अब जी आपके कंट्रोल में आने लगी है, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में आने लगी है, बॉडी जी रिलैक्स जी रहने लगी है। उससे आप हाँ आसान बोलने लगे हो। और जी कोई भी आपको आर्टिफिशियल तरीका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ऐसा सिखाया और ना जी ऐसा आगे भी सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अभी जी आपको एक हफ्ते में आपकी स्पीच में काफ़ी डिफरेंस है। अब आप जी शांति से बोल लेते हो और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ। कॉन्फिडेंस आ रहा है। और धीरे धीरे हम्म। आज मैं सोच रहा हूँ कि समाज में ही रहूं, जैसे समाज से डिस्कनेक्ट हो गया था जैसे इसके डिप्रेशन की वजह से। अब समाज में सोच रहा हूँ कि जाऊं और अपनी बातों अब को आपको रखूं धीरे धीरे समाज में ही उनको रहना है क्योंकि आपका ड्रीम ही हाँ यही है कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है। ओके। हाँ जी तो आपको जी पॉलिटिक्स में जाना है, ये आपका ड्रीम रहा है। पर एक जी स्टैमरिंग की वजह से आपकी ये जो लाइन है इसमें ब्रेक लग रहे थे। तो अब जी ये जी ब्रेक आपके हटने लगे हैं और अब आपके लिए जी। रास्ता आसान होगा आगे आगे। और जैसा जैसा समाज में जितना जितना आप जब यहाँ पे सीखोगे, जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना और कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी स्पीच का फ्लो बेटर होता जाएगा। वो तो होगा, ओके। पूरा एकदम क्लास करूंगा लास्ट तक। और समाज में अब सोच रहा हूँ कि आज से ज्यादा जाऊं और अपने प्रैक्टिस को वो करूं। अगर कभी काल के जैसे अगर हकलाहट आ भी जाती है तो उसके लिए घबराऊंगा नहीं। वो हाँ, जैसे अभी वो देखो सेफ एक साइड हफ्ते में में। एकदम से, देखो एक हफ्ते में एकदम कंप्लीटली चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सारा चेंज हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा जी चेंज जी हुआ है आपकी स्पीच में भी। सर, जैसे पहले भी था ना तो मैं आगे वाला टायर को चलाना चाहता था, मैंने वो पीछे हाँ। वाला चल जाता था। हाँ, पीछे वाला चलता चलाने था। के मैं, हाँ, और यहाँ सब टाइटनेस और पूरे सीने में टाइटनेस, पेट में टाइटनेस,
और एलिप्स में और जो में जो है यहाँ टाइट हो जाता था। चलाना तो उस समय एक्टिव तो बहुत दिन से था, मैंने उस समय भाग रहा था, अब उस भागूंगा समय, नहीं। देखो उस समय आपको ये नहीं पता था कि इनको ऑपरेट कैसे करूं। ऑपरेट कैसे करूं। हाँ, नॉलेज जी नहीं थी, नॉलेज के कारण आप लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, अब जी आपको जी। मालूम चल रहा हाँ, है धीरे ज्ञान था। धीरे कि क्या आपकी गलतियां थी, वो गलतियां गलतियां थी। रिपीट नहीं करनी है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन रिपीट करना है। और आप देख पा रहे हो कि आसान हो रहा है बोलना। ठीक है। सर जो आप वीडियो बनाते हैं बहुत बेहतर तरीके से, बहुत मेहनत करके बनाए होंगे ना, पूरा रिकॉर्डिंग कराए होंगे, काटे पीटे होंगे, अरे बहुत मेहनत से वो वीडियो बनी है सर। मेन चीज है पूरा नॉलेज। माइंडली में। मेन चीज है जी। नॉलेज। चीजों नॉलेज होगी ना। बारीक बारीक हाँ, बारीकियां, डेप्थ, चीज। गहराई। हाँ। ठीक है, गहराई नहीं गहराई। होगी ना, तो हाँ सॉल्यूशन तक तो। नहीं पहुंच पाओगे। हाँ सॉल्यूशन वही मैंने तक कहा। केवल वही पहुंच पाओगे, वही पहुंच पाएगा जो गहराई तक उतरेगा। हाँ। ठीक है, तो ना मेन है, जड़ मालूम होना चाहिए, स्टैमरिंग की जड़ क्या है। जी। तो जड़ पता हुई, तो हाँ। जड़ पता चल गई, तो अब इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, लेकिन मतलब बहुत जी। सारे लोगों को तो जड़ का ही नहीं पता होता कि इसकी जड़ क्या है, चलेगा नहीं। रीजन क्या है इसका। हाँ हाँ हाँ। ओके, और एक रीजन नहीं होता, रीजन भी काफी होते हैं, एक रीजन भी काफी नहीं होता होता। है। हाँ काफी समझ, हर आदमी का अपना अपना हाँ, दिक्कतें होती अपना हैं। अपना एक्सपीरियंस है। और हाँ। और देखो, सबकी स्टैमरिंग एक टाइप की भी नहीं होती। हर हाँ बंदे की जी जी। स्टैमरिंग कुछ 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 अलग रहेगी। कुछ कुछ ठीक अलग है, रहेगी। सबको एक ही तरीके से ट्रीट करना, ठीक करना, नॉट हाँ। पॉसिबल। ठीक है, सारे बंदे नहीं हो पाएंगे उसमें। जी। तो आपने इससे पहले कहाँ पे ट्रेनिंग करी थी? मऊ जनपद सदर जो है, हम्म। मऊ जनपद सदर जैसे हम लोगों का जिला का चिकित्सालय है, अच्छा। सरकारी जो होता है, हम्म। वहीं एक डॉक्टर थे। तो पहले तो मैं एक एक व्यक्ति बताया कि ये जो आपकी अकलाहट है, हम्म। ये आपका विकलांग सर्टिफिकेट बन जाएगा। विकलांग तो हम सोचे सर्टिफिकेट। कि चल जी, तो हम सोचे कि कम से कम अब मान ला कि अब तो आवाज नहीं निकलती है, तो चले तो विकलांग सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो हम्म। लखनऊ लखनऊ जाने में आराम रहेगा, बस उसमें जैसे हम्म। कुछ छूट मिल जाएगी तो ट्रेन और में भी आराम रहेगा, आराम रहेगा। हम्म। और वहां मैं गया, तो वहाँ तो वहाँ डॉक्टर साहब जो जैसे सीएमओ होता है हर जिला में, हम्म। सीएमओ जैसे मेन होता है, तो वहाँ हम्म। डॉक्टर सब चेक कराने के लिए हमको बोले। तो मैं हम्म। गया उनको स्पीच देने, तो वहां तो एकदम आवाज नहीं निकल रही थी। अच्छा। और वहां थोड़ा सा माइंड में ये भी था ना कि और आवाजिया को दबा दूंगा तो बन जाएगा सर्टिफिकेट हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, अच्छा। सर्टिफिकेट हुआ। हाँ, तो वो का। आप गए थे डॉक्टर के पास जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए विकलांग का, क्योंकि आप जी बोल नहीं पा रहे थे, तो आपने जी। सोचा कि मैं इसका एक सर्टिफिकेट बना लेता हूँ, और फिर हाँ तो इससे क्या बन होगा कि ये ना जाएगा। मेरे को आसानी बस होगी नौकरी पाने में, बस। लाइफ में आगे। हाँ हम्म। बस उसमें जैसे लखनऊ जैसी राजधानी है, तो हम्म। वहाँ राजनीति का पॉलिटिकल मतलब मेन केंद्र है, माने हम्म। केंद्र है। तो हम्म। वहाँ जाने होने में जैसे बस से मतलब मतलब आराम रहेगा। कुछ कम पैसा लगेगा, अपना टाइम से जाऊंगा आऊंगा फिर मुकाम हाल से। फिर क्या बोले वो लोग कि इसका तो वो सर्टिफिकेट नहीं बनता? नहीं, वो कहे कि बनता है, मैंने पहले मैंने मुंह को खुलवाए, हम्म। दिखवाए, कहे कि हम्म। ऐसा ना कि पहले सदर अस्पताल में जाइए, जो हम्म। हमको लेकर गए थे विकलांग के लिए, वो कहे ना कि ऐसा ना कि अब तो तुम जो बोलते हो सो बोलते ही हो, अब हम्म। एक काम करना कि उनके सामने और ज्यादा बोलना। और अच्छा, तनी और सा ज्यादा ये हकला भी के ना बोलना, और ज्यादा हकला हाँ के कि बोलना जानबूझ के। कि सर्टिफिकेट बन जाए। अच्छा। तो हम्म। तो मैं गया, तो वहाँ हम्म। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो वो सब जांच किए। हम्म। और वो कहे कि ऐसा ना कि जाओ सदर से जो गले के डॉक्टर हैं उनसे हम्म। लिखवा कर लाओ, उसके हिसाब से मैं तुमको हम्म। लिख दूंगा कि 90% है कि 40 की 60 की 30। अच्छा। फिर फिर। मैं गया। फिर हम्म। फिर मैं गया तो वो डॉक्टर साहब कहे कि ऐसा ना ना कि तुम मुंह बाओ, तो मुंह बवाए, फिर जीभ को निकलवाए। कहे कि ऐसा ना कि इसकी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, स्पीच थेरेपी, तो ये ठीक हो जाएगा। तो हम हम्म। कहे कि मतलब ऑपरेशन से कराना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कहे कि नहीं, इसको दवा नहीं चलती है ना ऑपरेशन, हम्म। इसका स्पीच थेरेपी होता है। तो वो हम्म। कहे कि वो हर महीना का 7,000 लगता है, और हम्म। सप्ताह में 3 दिन मैं कराता हूँ, हम्म। और 4 दिन वहां पे रखा हूँ कर्मचारी, वो कराता है। हम कहे ठीक। अच्छा। तो वहां कराया, करीब हम्म। 3 महीना, मतलब 21,000 दिया। 3 महीने आपने वहां पे और ट्रेनिंग करी?
महीने ट्रेनिंग की, और 1 साल कंटिन्यू एक्सरसाइज, माने एक साल सुबह तक दो, प्रैक्टिस करी आपने? हाँ 1 साल प्रैक्टिस किया। और फिर? सर शुरुआती दौर में ना 2 बजे उठ जाता था, 6 बजे एक्सरसाइज करता था, ये पूरा जैसे कभी कभार को चेहरा भी सूज जाता था, मैंने एक्सरसाइजों में लगातार कमी नहीं चार छोड़ी। चार घंटे प्रैक्टिस करते थे? हाँ ठीक है, और उसके बाद भी आपकी स्टैमरिंग ठीक नहीं हुई? और यही नहीं, वो कहे कि शंख बजाना है, दुका रुका करना है, तो आ ई कस को बोलना था, और सारे गामा तो गांव में रहना था। तो हम्म। अब रात में जैसे निकलना भी ठीक नहीं था, तो गांव में रहता था, जैसे बुन्नी बरखा पड़ता था, तो हम्म। बुन्नी बरखा पड़ता था तो निकल नहीं पाता था, गांव में रहता था। हम्म। तो लोग अगल बगल के जो थे वो सुनते थे, तो वो लोग एक बार एक एक दो दो बार हमको टोके। जब हम्म। टोके तो हम सोचे कि अब क्या करें। तो एक साधु सतनामी पंथ होता है, साधु हम्म। होते हैं, वो हम्म। हमारे अटैच में थे। तो हम हम्म। सोचे कि इनके साथ निकल जाऊंगा तो 1 महीना ट्रेनिंग हम्म। दूंगा। तो भाग गया बिहार, जैसे बिहार एक मठ है, हम्म। वहाँ मठ पे जैसे वो 4-5 बीघा खेत है, और हम्म। वहाँ एक मठ है, उस मठ पे वो रहते हैं। और हम्म। मैंने उनकी उम्र लगभग 28 साल होगी, हमारे एज के हैं। तो हम्म। उनके संपर्क में मैं था, जैसे हम लोग सतनामी है, जैसे मांस मछली से कोई मतलब हम्म। नहीं है। तो हम्म। हम लोग शाकाहारी हैं, तो उनका पूजा पाठ होता है ना, तो सतनामी लोगों का, तो साधु लोग आते हैं, तो उसमें वो भी आए थे। अच्छा। तो हमसे अटैच था। हम्म। सोचे कि मैं वही भाग जाऊंगा तो अकोर रहूंगा, तो उनसे बात किया तो कहे कि नहीं तुम आओ, एकदम वहां पे अकोर है। प्रैक्टिस के लिए आप वहां चल गए? प्रैक्टिस के हाँ लिए भाग मठ में गए, चल गए? मैं हम्म। स्कूटी पकड़ लिया स्कूटी पकड़ अच्छा। लिया, और वही वही बना वही बनाता खाता लेकिन था। लेकिन देखो, लेकिन आपकी स्टैमरिंग वहां पे ठीक नहीं हुई। फिर नहीं हुई। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने हमको कैसे ढूंढा और मैं हम यूट्यूब पे कैसे देख ट्रस्ट किया? मैं तमाम जैसे यूट्यूब पर अंकुश पांडे और हम्म। इंतकाम खान तमाम लोग हैं, जैसे हम्म। जो स्टेबरिंग ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग हम्म। दिए। हम्म। मैंने दिए नहीं, मैंने उनका देखा। वीडियो देखा उनका यूट्यूब पे? हमारा तो 21,000 लग चुका था, हमारा दिमाग खराब है था कि अब होना होना है नहीं कुछ, हाँ और बस ठीक है। उसी में देखते रहे। उसके फिर? बाद क्या किए, आपका देखा, तो आपका जब देखा ना, तो उसमें लिखा था कि स्टेबरिंग, कुछ लिखा था, बहुत मैंने सेंटेंस बहुत बेहतर था, कि हम्म। मैंने जो भी ये स्टेबरिंग का ट्रेनिंग देते हैं, इन सबों का बंद कराने वाला स्टेबरिंग है। तो मैं देखा, तुरंत अच्छा। देखा, और एक पाकिस्तानी का देखा, हम्म। और तुरंत देखा, पाकिस्तान का लड़के का तुरंत देखा? मैंने, जी, हम्म। 1.5 घंटा लगभग आपका वीडियो सब देखा, एक 1 घंटा की थी लगभग, और एक हम्म। आधा घंटा की। वो सब हम्म। देखा, और तुरंत कॉल किया कि हो सके कि क्या जानी ठीक ही हो जाए इन्हीं के भरोसे जब अच्छा। नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, तो हो हम्म। सके कि ठीक ही हो जाए। तो मैं हम्म। तुरंत कॉल किया, तो आपने सबसे बड़ी विश्वास का काम हमारे एक ये कि एक स्टेबलिंग शिकार को, मैंने कोई कोई रिस्पांस तनिको देता नहीं है। आपने 5 मिनट हमको बाकायदे समझाया, वो बहुत बड़ी चीज है। कोई डॉक्टर या कोई पाँच स्पेशलिस्ट मिनट उतना नहीं, समय कहाँ से, 15-20 मिनट बात हुई होगी हमारी। हो सकेला हो सकेला उस समय मैं घबराया भी था। और हम्म। मैंने रात में बात किया, और आपने बाकायदे मेरी कमियों को पकड़ा, तो आपने हमारी कमियों को पकड़ा, और हम्म। हमको महसूस हो गया कि हमारे कमी को ये मैंने पकड़नी है बढ़िया से, और हम्म। पकड़नी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा इलाज इनके के बेहतर हो सकता है। हम्म। और उसी में एक लिखा था कि ये वीडियो बनाते हैं तो स्टेबलिंग से कोई राहत नहीं होती है ये सब फर्जी है। तो मैं हम्म। आपसे हम्म। सवाल भी किया। तो आपने कहा कि निगेटिव जो थॉट है उस पे आपका ध्यान जा रहा है, उस पे हम्म। पॉजिटिव जो लिखे हैं उस पे ध्यान नहीं जा रहा है। हम कहे हाँ ये तो है सर। हम्म। तो आप पे विश्वास का कारण बना कि आपने हमें 5 मिनट समय दिया है, मैंने हम्म। अपने कीमती वक्त में से। हम्म। और मैंने अपना आप आपने कहा कि पैसा आपका व्यवस्था हो जाएगा तो आप कीजिएगा। फिर हम्म। अपना मैंने अपने तरीके से पैसा व्यवस्था किया, और आप पे कॉल किया, आपने हम्म। ज्वाइनिंग कराया। मैंने ये हाँ। कि 1 हफ्ता में काफी रिस्पांस है, इस समय तो एकदम सही है हाँ तो एकदम देखो, सही है। एक हफ्ते में आपकी स्टैमरिंग का हालत ये है, आपकी स्पीच की जी हालत ऐसी है कि आज आप जी। एकदम इजीली बोल पा रहे हो, फास्ट बोल पा रहे हो, जैसा चाहो वैसे बोल पा रहे हो। आपको कोई ब्रेक लगा लगा के बोलने की या अरे कोई सर भी वो आर्टिफिशियल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं पड़ और रही वो ना आपको? डॉक्टर बोले थे कि दही और खट्टा नहीं खाना है, हमारा एक अच्छा, साल ये के नहीं बाद। खाना वो नहीं खाना, ठीक है, ऐसे सुनिए, सांस लेना है, वैसे करना है, ये सब एक केवल, साल देखो, भैंस इनको ना मेरी नॉलेज ही थी, नहीं है, जीरो वो नॉलेज लेके दही बैठे नहीं हुए खाने हैं दिए हमको। और केवल सोचते हैं यही सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नहीं है, जो वो जानते हैं वो सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन हाँ कुछ जी। और है। सॉल्यूशन जी। यहाँ पे है,
रियल सॉल्यूशन जी स्टैमरिंग का मेरे पास है। जी जी, हर मैं किसी मानता के हूँ पास एकदम नहीं, 100%। हर किसी जी के पास हंड्रेड नहीं परसेंट है, लेकिन नसीब वाले लोग है ना पहुंचते हैं और है ना ट्रस्ट करते हैं, और फिर वो हाँ देख ट्रस्ट। पाते हैं कि यार एक हफ्ते में इतना फर्क पड़ रहा है। तो सोचो कि एक चीज आप जानिए। अब जब पूरी ट्रेनिंग करोगे, आप जब पूरी प्रैक्टिस करोगे, हाँ तो आपकी स्पीच का लेवल कहाँ जाएगा? आप एकदम एकदम बेहतर स्टैमर, कंप्लीटली स्टैमर फ्री हो जाओगे। हाँ सर, एक चीज और है। जो भी स्टेबरिंग का शिकार होगा, मैं महसूस कर रहा हूँ, हम्म। वो अगर सारा वीडियो देखेगा, तमाम लोग हैं यूट्यूब पर, अगर आपका देख लेगा सारा देखने या बीच में भी, तो आपको चूज करेगा एकदम 100%। जैसे आप जो एकदम नेचुरल चीज बताए ना, उस पे किसी का भी विश्वास हो जाएगा। ये जैसे चीज हम मैंने है राजनीति ना। का लत पकड़ी ना बचपन से, जैसे राजनीति का लत पकड़ी तो हमको कोई सिखाया नहीं। वो हम्म। ऑटोमेटिक हमारे अंदर जैसी भावना थी कि मैंने राजनीति से जुड़ूं, समाज से जुड़ूं और हम्म। करूं। मैंने प्रयास भी बहुत किया, कामयाबी लोगों की हमें भी सेवा करूं, बहुत लोगों की हासिल सेवा करूं। हाँ, जी जी। हम्म। समाज का एक उद्देश्य हो, सेवा करूं, और हम्म। प्रयास भी किया बहुत बेहतर। मैंने हम्म। यह कि थोड़ा सा ये हो गया कि स्टेबलिंग की वजह से हमारी तमाम समस्याएं रुकी। ओके। हाँ तो चलो कोई बात नहीं। तो हाँ देखो, अभी आपने एक हफ्ते जितना सीखा है उसको अभी प्रैक्टिस करना है, और हम आगे और भी चीजें सीखेंगे जो और भी आसान बना देगी स्पीच को। ओके। अच्छा जी।